नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक स्टडी 86 पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं थ्योरी ऑफ लर्निंग ट्रांसफ़र लेके आया हूं, मतलब अधिगम या प्रशिक्षण स्थानांतरण के सिद्धांत लेके आया हूं मित्रों। वो ये परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं और हमारे मित्र भाई इस सवालों को कर नहीं पाते हैं। चलो चर्चा कर लेते हैं। मानसिक अनुशासन अथवा औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। मित्रों, ये क्या है? मानसिक अनुशासन अथवा औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। यह सिद्धांत स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है। स्थानांतरण मित्रों होता क्या है? एक शिक्षा, एक मान लो पहले अपन मैथ पढ़ रहे थे, उसको हटा के अपने हिस्ट्री में मन लगा दिया। तो आपने क्या किया? कोई काम, मन को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया। यह सिद्धांत स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव मस्तिष्क में अनेक प्रकार की स्मृति, तर्क, विचार, कल्पना, अवधारणा, अवधान, निर्णय आदि शक्ति होती है। व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आप खुद एक मानव हैं, आप जानते होंगे। छात्र की जटिल एवं कठिन विषयों एवं निर्देशों को सीखने से उसके मस्तिष्क की भिन्न भिन्न शक्तियाँ बहुत विकसित और अनुशासित, प्रशिक्षित तथा तीक्ष्ण हो जाती हैं। मित्रों, आपने सुना भी होगा, अगर जो व्यक्ति हर विषय में जानकारी होती है वो बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है। उसको मैथ की भी जानकारी है, साइंस की है, मतलब अपन कहते हैं व्यक्ति बहुत होशियार है पढ़ने में। इसका अर्थ क्या है? उसका दिमाग तीव्र हो गया, पैना हो गया है, हर विषय की उसको जानकारी है। मित्रों, जो हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें। मित्रों, आप सुबह जाकर एक टारगेट डिसाइड किया कीजिए और उस टारगेट को शाम तक पूरा करने का प्रयास करें, चाहे टारगेट छोटा ही क्यों ना हो। मित्रों, हमेशा पढ़ने के समय आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें और अपने स्वयं के नोट्स बनाकर पढ़ें। थाइंडाइट का समरूप तत्वों का सिद्धांत। एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में तभी सहायक सिद्ध होता है जब दोनों विषयों में कुछ तत्व समान हो। थाइंडाइट ने समरूप तत्वों का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया मित्रों? थाइंडाइट महोदय ने समरूप तत्वों का सिद्धांत दिया है। वो कहते हैं एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में तभी सहायक सिद्ध होता है जब इन दोनों विषयों में कुछ तत्व समान होते हैं। मित्रों, उदाहरण के लिए थाइंडाइक और वुडवर्थ ने 1901 में बच्चों को आयत का क्षेत्रफल पढ़ाया, जिससे बच्चों को त्रिभुज और वर्ग का क्षेत्रफल का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिली। मित्रों, आपको मालूम है आयत क्या होता है? आयत से तात्पर्य हमारा जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो आयत होता है, और उसका पेट फाड़ दिया जाए तो त्रिभुज हो जाता है, और हल्का टुकड़ा काट लिया जाए तो वर्ग रह जाता है। तो मित्रों, उन्होंने पढ़ाया, थर्नडाइक और वुडवर्थ ने, बाद में जाके त्रिभुज और वर्ग पढ़ाने में वह सहायक हुआ। अब कुछ सिद्धांत और भी हैं जो सिद्धांत अन्य लोगों ने प्रदान किए हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। पक्षांतर या पूर्णाकार का सिद्धांत गैसाल्ड वादियों ने दिया है। मित्रों, पक्षांतर सिद्धांत या पूर्णाकार का सिद्धांत किसने दिया है? गैसाल्ड वादियों ने। आदर्श एवं मूल्यों को सिद्धांत दिया है W.B. बागली ने। मित्रों, किसने दिया है? W.B. बागली ने दिया है। स्पेयरमैन का दो तत्व सिद्धांत, स्पेयरमैन ने दो तत्व सिद्धांत दिया है। झुंड का सामान्यीकरण का सिद्धांत, झुंड का सामान्यीकरण का सिद्धांत ये किसने दिया? चार्ल्स झुंड ने दिया है। मित्रों, अब इस सिद्धांत के बारे में एक प्रथा चली आ रही। इस सिद्धांत में झुंड ने थार्नडाइक की आलोचना करते हुए कहा कि व्यक्ति अपने किसी कार्य, ज्ञान या अनुभव से कोई सामान्य नियम या सिद्धांत निकाल लेता है। क्या कहा उसने? व्यक्ति अपने किसी कार्य, ज्ञान, अनुभव से कोई सामान्य नियम या सिद्धांत निकाल लेता है, तो वो सामान्य नियम सिद्धांत का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। मित्रों, आप कोई व्यक्ति कभी ना कभी तो अमेरिका गया होगा।
कोई ना कोई व्यक्ति पहली बार भारत आया होगा, तो उन लोगों ने उस रास्ते को याद कर लिया और वो बार और लोगों को भी उसने वो रास्ता दिखा दिया। अगर आपके यहाँ से कोई दिल्ली जाता है तो दिल्ली का रास्ता एक बार किसी ने देख लिया तो वो ड्राइवर ही गाड़ी लेके जाता है और अन्य लोगों को वो रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो झुंड का सामान्यीकरण सिद्धांत यही कहता है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।